नीलोखेड़ी के सामाजिक संगठन कोरोना की इस दूसरी वेव के दौरान किस किस तरह से मदद कर पा रहे हैं। एक मेरे सामने एक बात आई थी, जब प्लाज्मा थेरेपी को लोग स्वीकार कर रहे थे तो प्लाज्मा डोनेट करने में नीलोखेड़ी के साथी जो है वो अपने स्तर पर काम कर रहे थे। वो एक अपने आप में अच्छी बात है। ये अलग बात है कि अभी प्लाज्मा को एक थेरेपी के रूप में वो विशेषज्ञों ने ही उसको नकार दिया है कि उससे कोई बड़ा लाभ नहीं होता प्राण बचाने में। नीलोखेड़ी में ये जो ब्लड डोनर्स का संगठन है ये बहुत एक्टिवली काम करता है। डेफिनेटली उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। वैक्सीन इस समय कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित उपाय है, क्योंकि वैक्सीन कोरोना होने पर मृत्यु के चांसेस घटा देता है, कोरोना होने पर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस घटा देता है। कभी भी, मैं बहुत तथ्यों के आधार पर यह बात कर रहा हूं, किसी ने भी आज तक, किसी वैज्ञानिक ने, सरकार ने, किसी रिसर्चर ने यह नहीं कहा कि वैक्सीन लगवाने पर आप 100% सुरक्षित हो गए। लेकिन वैक्सीन से तगड़ा सुरक्षा कवच भी कोई नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद आप यूं मानिए कि 95-99% सुरक्षित हो गए, इस मायने में कि पहली बात कोरोना होगा नहीं, और कुछ लोगों को हो भी रहा है, हो भी गया तो फिर आप यूं मानिए कि अगर कोई और बहुत बड़ी व्याधियां आपके शरीर में नहीं है तो आपके प्राण बचा ले जाएगी वैक्सीन। ये सारी दुनिया में विशेषज्ञों का, जानकारों का कहना है। 18 से 45 आयु वर्ग के लोग हैं, उनको पहले पंजीकरण कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर अपना स्लॉट बुक करना है, तभी आप जो है वैक्सीन पा सकेंगे। सरकार एक पल के लिए भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती। सरकार निश्चित रूप से ये चाहती है कि हर कारोबारी अपना कारोबार चलाए, किसान अपनी किसानी करे, नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी नौकरी करे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर जीना है तो कुछ करना होगा, कुछ काम धाम करेंगे तो राशन पानी मिलेगा, राशन पानी होगा तो जीवन होगा। यानी जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है ये भी, इसको यूं नहीं हल्के में हम नहीं ले सकते। अगर भीड़ भाड़ के कारण लोगों के मरने का सिलसिला तेज हो जाता है तो फिर कमाओगे किसके लिए? कमाने वाले ही नहीं बचेंगे। ऐसी जब स्थिति आती है तब जाकर लॉकडाउन, बंदी, आधा बंदी और पूरा बंदी, ताला बंदी, कुछ भी उसका नाम ले लो आप, वो की जाती है। जी, कुछ पंसारी के दुकानदार हैं, वो 10,000 रुपए के राशन रख के राशन वाली दुकान बना सकते हैं, तो बाकी दुकानदार भी ऐसे कर सकते हैं। राशन का कुछ सामान रख ले अपने दुकान पे और राशन का काम करके दुकान का उठा के अपना काम भी, निजी काम भी कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन भी देख रहा है, मार्केट कमेटी भी देख रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये सारे जानते हैं, क्यों? वो एक मार्केट के कमेटी के उच्च पद में बैठे हुए हैं। हालांकि ये केवल नीलोखेड़ी का मसला नहीं है, सब स्थानों पर इस तरह का काम कुछ लोग कर रहे हैं, नियमों को ताक पे रख के। और मैं यूं ही कहूंगा कि भाई हालात ये हैं इस देश की, जब भी कोई संकट आता है कुछ लोग संकट में भी नियमों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मुसीबत में भी मजे करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के संकट का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि वो सामाजिक लोग नहीं हैं, असामाजिक लोग हैं। नियमों को जहां तोड़ते हैं उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी करने की गुंजाइश रहती है।